नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 100 ऐसे वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं जिनकी हिंदी तो हम कई बार सुने हैं अपने लाइफ में, लेकिन उनका इंग्लिश हमें नहीं पता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन 100 में से कम 90 वर्ड मीनिंग ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगे, लेकिन हिंदी हमें हमेशा यूज करना पड़ता है। ओके। तो ज़रूरी होगा कि आप इन सभी वर्ड मीनिंग को 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके और याद कर लें। ओके। वीडियो को लाइक तभी करना है जब ये वर्ड मीनिंग आपको लगे कि आपके यूज के हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस मिले, आप इंग्लिश बोलना सीख जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके। तुम्हारा पहला सेंटेंस है फ्रीक आउट। क्या लिखा है? फ्रीक। इसे फ्रीक नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है? फ्रीक। चलिए मैं लिख के दिखाता हूं। क्या है? फ्रीक और आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है किसी के होश उड़ा देना। फ्रीक आउट मीन्स क्या होता है? होश उड़ा देना। स्पार्क, SPARK, क्या पढ़ते हैं? स्पार्क। दोस्तों, स्पार्क मतलब होता है चिंगारी। जो आग की छोटी सी चिंगारी होती है ना, उसे स्पार्क बोलते हैं। अटायर, क्या लिखा है? अटायर। अटायर का मतलब होता है पहनावा। अटायर मीन्स क्या होता है? पहनावा। जैसे अलग अलग राज्य की अलग अलग पहनावे होते हैं, अलग अलग पोशाक होता है। ओके। रेडिएंट, क्या लिखा है? रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है जो तेजस्वी होता है। रेडिएंट मीन्स तेजस्वी। तेजस्वी का मतलब जिसके अंदर काफ़ी तेज भरा होता है। देन आउटकम, क्या लिखा है? आउटकम। दोस्तों, आउटकम का मतलब होता है नतीजा। आउटकम मीन्स क्या होता है? नतीजा। इनकी हिंदी मीनिंग में लिख करके रखा हूं। ओके। आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं, और इन वर्ड मीनिंग को आपको डेली एक बार देखना है। सो आउटकम का मतलब होता है नतीजा। हम कोई भी काम करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटकम होता है। ओके। देन प्रोवेश। प्रोवेश का मतलब होता है वीरता। प्रोवेश मीन्स क्या होता है? वीरता। और वीरता आप जानते हैं, जो जंग के मैदान में जो अपना साहस दिखाते हैं, वीरों की तरह मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन हार कर वापस नहीं आएंगे, वो होती है हमारी वीरता। पैम्पर, क्या लिखा है? पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है सिर चढ़ाना। पैम्पर मीन्स क्या होता है? सिर चढ़ाना। स्टाउट, क्या लिखा है? स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है तगड़ा। जो मजबूत होता है उसे देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तगड़ा। स्टाउट। ओके। अगला वर्ड है प्रिवेंशन। क्या है? प्रीवेंशन। दोस्तों, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। यहाँ पे ये जो ला लगा नहीं, ये नहीं होगा। रोकथाम। ओके। किसी को रोकना, बचा लेना, प्रिवेंट करना। ओके। देन फैकेड, क्या लिखा है? फैकेड। फैकेड का मतलब होता है मुखौटा। फैकेड मीन्स क्या होता है? मुखौटा। जैसे त्योहारों में या कहीं जुलूस वगैरह में जाते हैं तो लोग किसी और का मुखौटा लगाते हैं ना सामने चेहरे पे, वो हमारा फैकेड होता है। फॉल्स र्यूमर। फॉल्स का मतलब होता है गलत। र्यूमर। फॉल्स र्यूमर का मतलब अफवाह, किसी के बारे में गलत जानकारी। ओके, वो होती है अफवाह। सो फॉल्स र्यूमर मीन्स अफवाह। हार्डली, क्या लिखा है? हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली मीन्स मुश्किल से, कठिनाई से। एडवर्सिटी, क्या लिखा है? एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है कठिनाई। किसी भी काम को करने में जो कठिनाई आती है हमें, उसे बोलते हैं एडवर्सिटी। ओके। देन इम्पेरेटिव, क्या लिखा है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जरूरी। इम्पेरेटिव मीन्स क्या होता है? जरूरी। इनफ्यूरिएट, क्या पढ़ना है? इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। इनफ्यूरिएट मीन्स क्या होता है? किसी को गुस्सा दिलाना।
अफेक्शन, क्या लिखा है? अफेक्शन, TION को सन पढ़ते हैं ना, तो अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है किसी के प्रति प्रेम। अफेक्शन मीन्स क्या होता है? किसी के प्रति प्रेम। ओके, इंटॉक्सिकेट, क्या लिखा है? इन, ऐसे लिख सकते हैं, इंटॉक्सिकेट। ऐसे आप जो कठिन मीनिंग होते हैं ना उनको इस तरीके से पढ़ेंगे। इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है नशा करना। ओके, देन ग्लैमर, क्या लिखा है? ग्लैमर। इनके उच्चारण को आप ध्यान से देखिएगा। ग्लैमर का मतलब होता है ठाठ बाट, रईसी। ओके, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? अजीब। क्रॉस टी, देखिए यहां पे टी साइलेंट होगा तो क्रॉच टी, क्रॉस टी। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस टी। क्रॉस टी का मतलब होता है सनकी, जो सनकी टाइप के आदमी होते हैं ना उनको क्रॉस टी बोलते हैं। डेलिकेट, एक होता है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, वहां पे लगा देना, अपना दृढ़ संकल्प कर लेना, वो होता है डेडिकेट। और ये डेलिकेट है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। क्या लिखा? डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक। ओके, देन म्यूटिनी, क्या लिखा है? म्यूटनी। और म्यूटनी का मतलब होता है बगावत। और बगावत शब्द आपने कई बार सुना होगा, जब फिल्में देखते हैं तो वहाँ पे आपको बगावत देखने को मिलती है ना। अपने सरकार के प्रति, अपने राजा के प्रति अगर कुछ सही नहीं हो रहा होता है तो फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो होती है बगावत। ओके, देन एनोनिमस, क्या लिखा है? एनोनिमस। बचपन में कई बार ऐसा होता था कि जो कोई पोयम है, कोई स्टोरी है, उसके जो राइटर का नाम होता है वो लिखा होता था एनोनिमस। तो हमको उसका हिंदी नहीं पता होता था कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम समझते थे कि ये उसका नाम है एनोनिमस। बट इसका मतलब होता है गुमनाम, यानी कि इसका नाम किसी को पता ही नहीं है, ये गुमनाम है। ओके, या तो वो जानबूझकर अपना नाम देते नहीं है या कोई उनका नाम जानता नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? एनोनिमस, यानी कि गुमनाम। नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है किसी के पास। नियर बाय मीन्स किसी के पास। अलायंस, क्या लिखा है? अलायंस। अलायंस का मतलब होता है समझौता, जैसे दो कंपनियों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो टीम के बीच में जो समझौता होता है उसे क्या बोलते हैं? अलायंस। ओके, क्या बोलना है? अलायंस। देन अपोजिट टू, क्या लिखा है? अपोजिट। वैसे अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम, उल्टा। अपोजिट टू, अपोजिट टू का मतलब किसी के सामने। जैसे कोई मेरे सामने खड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज स्टैंडिंग अपोजिट टू मी, वो मेरे सामने खड़ा है। ओके दोस्तों, आज हम ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका हिंदी तो हम बड़ी आसानी से जानते हैं और हमेशा यूज भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश इतनी अलग है कि ये हमारे पढ़ाई में कभी आई ही नहीं। ओके, सो ध्यान से इनका एक एक जो उच्चारण है वो ध्यान से देखिएगा ताकि आप इनको सही तरीके से पढ़ पाएं। ओके, देन बोनफायर, क्या लिखा? बोनफायर। एंड बोनफायर मीन्स क्या होता है? होलिका दहन। बोनफायर मीन्स क्या होता है? होलिका दहन। जो होली के एक दिन पहले कुछ लकड़ी पत्ते वगैरह इकट्ठा करके जलाते हैं ना, तो होलिका बोलते हैं कि इसका दहन हो रहा है। देन ग्राइंड, क्या लिखा है? ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, जैसे ग्राइंडर मशीन होता है ना, उससे पीसने का काम करते हैं। ओके, या जैसे बोलते हैं कि मिक्सचर मशीन है। ओके, जैसे मसाला वगैरह पीसते हैं, प्याज वगैरह, टमाटर, चटनी वगैरह आते हैं, पीसते हैं, दाल पीस देते हैं, तो क्या ग्राइंडर होता है। ओके, मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं। देन स्कर्ट, क्या लिखा है? स्कर्ट। स्कर्ट का मतलब होता है पिचकारी मारना। स्कर्ट मीन्स क्या होता है? पिचकारी मारना। स्प्रिंकल, क्या लिखा? स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, छिड़काव करना। ओके, जैसे जब हम बाल कटाने के लिए आते हैं तो वहाँ क्या एक पानी छिड़कते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं। और खेतों में आपने देखा होगा जैसे दवाइयाँ देते हैं,
ओके, कीड़े मारने के लिए वो भी स्प्रिंकल ही करते हैं। ओके, देन डंपिंग, क्या है डंपिंग। डंपिंग का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, भिगोना। डंप करना मीन्स किसी को भिगो देना। ओके, नीड, यहाँ पे के साइलेंट होगा, क्या पढ़ेंगे नीड, कि नीड नहीं नीड। नीड का मतलब हो जाएगा गूंथना, क्या हो जाएगा गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं ना उससे बोलते हैं नीड। स्मीयर, स्मीयर नहीं, क्या बोलेंगे स्मीयर। स्मीयर का मतलब होता है धब्बा, स्मीयर मीन्स क्या होता है धब्बा। देन इसको डिसॉल्व नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं डिजॉल्व, क्या पढ़ते हैं डिजॉल्व। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना, डिजॉल्व मीन्स घुलना। जैसे पानी में हम शक्कर डाल दें या नमक डाल दें तो उसमें घुल जाता है, तो घुल जाता है मतलब क्या, वो डिजॉल्व हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है डिजॉल्व। प्रोक्योरमेंट, क्या पढ़ना है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है वसूली करना। प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या होता है वसूली करना। जैसे बैंक्स वगैरह हैं ये लोन्स देते हैं, अगर समय से लोन का अमाउंट नहीं भरा जाता, यानी कि जो किस्तें हैं वो नहीं भरी जाती है, तो उसके बाद फिर ये वसूली करना शुरू करते हैं। ओके, रोज रोज घर में आना, पैसे मांगना, डरना धमकाना, ये सब प्रोक्योरमेंट यानी कि वसूली है। देन रोल आउट, रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है बेलना। जिससे रोटी को बेला जाता है ना, वैसे एक रोड रोलर होता है जो कि रोड को बेलने का काम करता है ना, एक लेवल में लाने का काम करता है। तो रोल आउट का मतलब क्या होता है बेलना। देन अबेटमेंट, क्या लिखा अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों उकसाना, किसी को लड़ाई झगड़े के लिए, कोई भी काम करने के लिए किसी को उकसाना, ये कहलाता है अबेटमेंट। ओके, देन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या पढ़ते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना, जैसे परीक्षा के लिए, किसी लड़ाई के लिए, है ना। किनशिप, क्या लिखा है किनशिप। दोस्तों किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी। क्या आपने अपने लाइफ में ये वर्ड कभी सुना था किनशिप, इसका मतलब होता है रिश्तेदारी। हाँ, आपने तो बस ये सुना कि रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है, बट रिश्तेदारी को क्या बोलते हैं किनशिप। ओके, जैसे दोस्ती को बोलते हैं फ्रेंडशिप, वैसे रिश्तेदारी को क्या बोलते हैं किनशिप। ओके, देन आउटरेज, क्या बोलते हैं आउटरेज। तो एक होता है नियम का पालन करना यानी कि फॉलो करना, आउटरेज, और एक होता है नियम का उल्लंघन कर देना, है ना, नियम को ना मानना, तो क्या बोलेंगे उसको आउटरेज मीन्स उल्लंघन कर देना। विटनेस, ये शब्द मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा, विटनेस। विटनेस का मतलब क्या होता है गवाह। विटनेस मीन्स क्या होता है गवाह, जैसे प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है सबूत, और विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह। ओके, कंपल्सन, क्या लिखा कंपल्सन। एंड कंपल्सन का मतलब होता है दोस्तों मजबूरी। बोलते हैं ना इट्स माई कंपल्सन मीन्स ये मेरी मजबूरी है, कंपल्सन मीन्स मजबूरी। ओके, ग्रम्पी, क्या पढ़ना है ग्रम्पी। इस ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना चिड़चिड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं ग्रम्पी। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मतलब होता है जायज। एक होता है नाजायज और एक होता है जायज, जो किसी जगह पर उचित होता है, तो हम बोलते हैं जस्टिफाइड। ओके, योर क्वेश्चन इज जस्टिफाइड मीन्स आपका प्रश्न जायज है, आप पूछ सकते हैं। ओके, देन मिरेकल। दोस्तों मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। मिरेकल मीन्स क्या होता है चमत्कार। इच, यहाँ पे टी साइलेंट है ना, क्या पढ़ेंगे इच, और इच का मतलब होता है खुजली होना। क्या होता है खुजली होना, जैसे खुजली के कोई ट्यूब आती है इच गार्ड, है ना, यानी कि खुजली से गार्ड करने वाली, सुरक्षा करने वाली, तो क्या बोलते हैं उसको इच गार्ड। तो इच का मतलब होता है खुजली। एट्रोसिटी, आपने अत्याचार तो कई बार सुना होगा, क्या आपने एट्रोसिटी सुना था। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार करना। ओके, स्क्रैच,
क्या लिखा? स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है खुजाना। स्क्रैच, जब कहीं मार्क्स पड़ जाते हैं कार वगैरह में, बाइक वगैरह, तब क्या बोलते हैं? स्क्रैच पड़ गया है। बट आपको नहीं पता होगा ना, स्क्रैच का मतलब खुजाना भी होता है। ओके। वॉय, क्या पढ़ते हैं? वॉय। इस वॉय का मतलब होता है मुसीबत। नम, इसको नम नहीं पढ़ेंगे, देखिए बी साइलेंट हो, क्या पढ़ेंगे? नम। नम का मतलब होता है सुन्न होना। क्या होता है? सुन्न होना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जब काफ़ी देर तक बैठे थे, क्योंकि जब मैं क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो ऐसे आसन लगा के बैठता हूँ। ओके। तो पैर क्या होता है? सुन्न हो जाता है। ओके, उसे बोलते हैं नम, सुन्न हो जाना। ओके। या कभी कोई ऑपरेशन करना है तो एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो शून्य हो जाता है, वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। देन क्वीवर, क्या लिखा है? कीवर। इस कीवर का मतलब हो जाएगा कांपना। क्या हो जाएगा? कांपना। ठंडी में कांपते हैं ना, कीवर। टॉन्ट, क्या लिखा है? टॉन्ट। इस टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना। टॉन्ट मीन्स क्या होता है? ताना मारना। देन आस्क फॉर, दोस्तों वैसे तो आस्क मतलब होता है पूछना। ओके। और फॉर का मतलब होता है के लिए, बट आस्क फॉर जब दोनों वर्ड साथ में होते हैं इसका मतलब होता है मांगना। क्या पढ़ना है इसको? आस्क फॉर। ये दोनों वर्ड अलग अलग है ना, साथ में होकर इनका मीनिंग हो गया मांगना। देन रंबल, क्या हो गया? रंबल। और रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना। रंबल मीन्स क्या होता है? गड़गड़ा। जैसे बादल गड़गड़ाते हैं तो क्या बोलेंगे? क्लाउड्स आर रंबलिंग, मीन्स बादल गड़गड़ा रहे हैं। ओनली देन, ओनली का मतलब होता है केवल। देन का मतलब तब, तो क्या बोलते हैं? तभी। तभी होगा जब, देखो आप इंग्लिश तभी बोल पाएंगे जब डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो ओनली देन। ओके। चिट चैट, क्या है? चिट चैट। चिट चैट का मतलब होता है गपसप। चिट चैट मीन्स गपसप। लुक फॉर, जैसे आस्क फॉर का मतलब हो गया मांगना, है ना। सो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्या है? लुक फॉर। बोलते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉर माई फोन, मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूं। प्रोस्पेरिटी, क्या है? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब था समृद्धि। समृद्धि का मतलब हमारी जो वृद्धि हुई है। ओके। प्रोस्पेरिटी। आउटडेटेड, क्या है? आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना, जिसकी डेट खत्म हो गई हो, बहुत पहले जा चुकी हो। सेलेसिटी, क्या लिखा है? सेलेसिटी। एंड सेलेसिटी का मतलब होता है अश्लीलता। सेलेसिटी में क्या होता है? अश्लीलता। वन मोर, वन मीन्स एक, मोर का मतलब और। सो वन मोर, एक और। प्लीज टेक वन मोर, कृपया एक और लीजिए। टिप टॉप। टिप टॉप मीन्स क्या होता है? अति सुंदर। टिप टॉप अति सुंदर, जो बहुत सुंदर होता है। पाइपिंग आउट, क्या लिखा है? पाइपिंग आउट। एंड पाइपिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों गर्मा गर्म। पाइपिंग आउट मीन्स गर्मा गर्म, जैसे भजिया होता है, पकौड़े गर्मा गर्म, समोसे होते हैं गर्मा गर्म, तो पाइपिंग आउट। डंग। डंग मीन्स होता है गोबर, जो गाय का, बैल का ये गोबर होते हैं, गोबर बोलते हैं डंग। कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। कंसर्न मीन्स चिंता। मड। मड मीन्स होता है कीचड़, जो मिट्टी का कीचड़ बनता है ना, उसे मड बोलते हैं। ईगरली, क्या लिखा है? ईगरली। ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से। ईगरली मीन्स बेसब्री से। पिट। और पिट का मतलब होता है गड्ढा। पिट मीन्स क्या होता है? गड्ढा। डिस्टरबेंस, क्या है? डिस्टरबेंस। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको सुकून से बैठकर ना कर पाए, वहाँ अशांति हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस, अशांति। डर्ट, क्या लिखा? डर्ट। डर्ट का मतलब होता है गंदगी। डर्ट मीन्स क्या होता है? गंदगी। दस। दस का मतलब होता है अतः या इस प्रकार। डस्ट, क्या लिखा? डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल। डस्ट मीन्स धूल। स्ट्रेन, क्या लिखा? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब किसी चीज को छानना।
क्या होता है, छानना। जैसे अगर कोई ऐसे हैं जिनके यहाँ गाय का दूध निकाला जाता है, तो देखते हैं दूध निकाले उसको छाना जाता है एक छन्ने से। पानी होता है, तेल होता है ना, इनको एक छन्नी से छानते हैं। स्कम, स्कम का मतलब होता है मैल। स्कम मीन्स मैल। ये मन का मैल नहीं होता है, ये जो बदन में मैल लगा होता है वो होता है। ओके। स्क्वीज, क्या लिखा, स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना। जैसे लेमन, नींबू होता है, उसको निचोड़ते हैं रस निकालने के लिए। ओके। फॉर्म, क्या लिखा, फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है झाग। फॉर्म इसका होता है झाग। पील, पील का मतलब होता है छीलना। जैसे आलू छीलते हैं, लौकी छीलते हैं, वो पील होता है। मटर छीलते हैं। स्टेंच, क्या लिखा, स्टेंच। स्टेंच मीन्स होता है बदबू। स्टेंच मीन्स क्या होता है, बदबू। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें ऐसे कितने वर्ड थे जिनका आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते थे। ओके। साथ में वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और सेव कर लीजिए ताकि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख पाएँ, और हो सके तो अपने नोट्स में, अपने नोटबुक में इसको एक बार लिख लें, ताकि आप जब भी वो नोटबुक खोलें तो एक बार आप ये पढ़ लें। ओके। वीडियो का क्या है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। ओके। सो एक बार अपने नोट्स में लिख लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।